गुड आफ्टरनून। हम लोग मैदानी प्रदेश देख रहे हैं। हमने हिमालय पूरा खत्म कर दिया है। अब वहां से निकलने वाली कुछ नदियां हैं, प्रमुख 3 नदियां हैं जो मैदानी भाग तैयार करती हैं हमारे भारत में। उनके बारे में हमें देखना है। वो 3 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? एक सिंधु नदी है, एक गंगा नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी का टोटल तंत्र जिसपे मैंने पूरा एक लेक्चर लिया है। उसके बाद सिंधु नदी जो है वो कौन कौन से भाग तैयार करती है, उसकी सहायक नदियां कौन सी है, वो कहां से गुजरती है, हरियाणा का कुछ प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है उसे क्या कहा जाता है। ये सब कुछ मैंने सिंधु नदी के बारे में टोटल जो थीम्स है वो मैंने बता दी है। उसके बाद गंगा नदी है। गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है। उसका गंगा नदी का जो तंत्र है, तंत्र का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई किसी भी नदी का तंत्र है इसका मतलब है कि उस नदी की सहायक नदियां कितनी है, कौन सी है, कहां से गुजरती है, कहां जाकर क्या तैयार करती है, उसे उस नदी का तंत्र कहा जाता है। सहायक नदियों के साथ उसकी टोटल पढ़ाई, उसका मतलब वो उस नदी का तंत्र है। तो गंगा नदी के तंत्र पे मैंने टोटली 2 लेक्चर्स लिए हैं, बहुत बड़ा तंत्र है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर मैंने टोटली 1 लेक्चर लिया है, जो टोटल लेक्चर्स मेरे YouTube पर है, आप लोग देख सकते हो। अभी गंगा नदी जो मैदान बनाती है, देखिए टोटल जो मैदानी प्रदेश है, टोटल जो मैदानी प्रदेश है हमारे भारत में, वो कहां से शुरू होता है? एक तो पंजाब, पूरा हरियाणा, आधा राजस्थान, नियर अबाउट आधा राजस्थान, आधा मध्य प्रदेश, पूरा बिहार और पूरा असम, नियर अबाउट पूरा असम, इतना हमारा जो मैदानी प्रदेश है वो मैदानी प्रदेश यहां से इधर मोस्टली आधा राजस्थान, ये इधर से मोस्टली इस तरह से हमारा मैदानी प्रदेश बनता है। तो ये जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश में जो गंगा का एरिया है, जो गंगा का एरिया है वो एरिया, अभी मोस्टली देखिए कोई भी नदी है वो निकल कहां से रही है, गंगा नदी कहां से निकली है? उत्तराखंड से निकली है, ऊपर से। तो ऊपर से वो निकलेगी तो ये कौन सा भाग हो गया फिर? ये ऊपरी गंगा हो गया, मतलब किसी भी नदी का एक ऊपर का भाग हो गया। तो जैसे ये नीचे भी आएगी तो जहां वो मैदान तैयार कर रही है, वो मैदान तैयार कर रही है तो वो भी तो उसके ऊपर का ही भाग होगा ना। उत्तराखंड तो हम छोड़ देंगे क्योंकि उत्तराखंड मैदानी प्रदेश में तो आता नहीं है, उत्तराखंड में तो सब पहाड़ ही पहाड़ बसे हुए हैं। तो जैसे ही वो नीचे आती है, नीचे आने के बाद भी नदी, कोई भी नदी तो ऐसे नीचे नहीं आती है सीधी, ऐसे तो कोई नदी मोस्टली नीचे नहीं आएगी। तो नदी कैसे आएगी फिर? ऊपर से होते हुए नीचे आएगी, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, इस तरह से। तो जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी का एरिया है, वो गंगा नदी का जो प्रदेश है वो मोस्टली उसे 3 भाग में बांटा गया है। एक है ऊपरी गंगा, एक है मध्य गंगा या बीच की गंगा, और एक है निम्न गंगा या निचली गंगा। ऐसे 3 भागों में उसे बांटा गया है इस गंगा के मैदानी प्रदेश को। जो ऊपरी गंगा है, वो ऊपरी गंगा कौन कौन से मैदानी प्रदेश बनाती है? एक तो गंगा यमुना का द्वाब है ऊपरी गंगा में, देखिए जो ऊपरी गंगा है वो क्या बनाती है? ऊपरी गंगा जो है वो गंगा यमुना द्वाब बनाती है। इसके बाद रोहिलखंड का मैदान जो है, रोहिलखंड या रोहिलखंड, उसका मैदान बनाती है। और उसके बाद अवध का मैदान भी बनाती है। ये है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान है ये, ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बाद जो बीच की गंगा है, जो बीच की गंगा है, वो बीच की गंगा क्या क्या बनाती है? बीच की गंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान बनाती है। और जो निचली गंगा है, ये ऊपरी गंगा, ये बीच की गंगा और ये निचली गंगा या निम्न गंगा, ये निचली गंगा क्या बनाती है? निचली गंगा, मोस्टली निचली गंगा पश्चिम बंगाल में बहती है, तो ये पश्चिम बंगाल में, और गंगा
पश्चिम बंगाल में जो बहती है वहां जो मैदान बनाती है वो मोस्टली निचली गंगा पश्चिम बंगाल में बनाती है। तो ये ऊपरी गंगा, बीच की गंगा और निचली गंगा, ये हो गया गंगा का मैदान। अभी आप लोग बोलोगे कि गंगा का मैदान क्या इतना छोटा है? नहीं है, इस पे ऑलरेडी मैंने टोटल 2 लेक्चर्स किए हैं। ये सिर्फ मैं एक जो मुझे आपको नॉलेज देना था, किस बारे में नॉलेज देना था कि किस मैदान को कौन सा मैदान बोला जाता है। इस एरिया को बीच की गंगा, इस एरिया को ऊपरी गंगा, इस एरिया को निचली गंगा, इसलिए मैंने, और कौन सा एरिया, कौन से ऊपरी गंगा का मैदान में कौन सा एरिया आएगा, बीच की गंगा के मैदान में कौन सा एरिया आएगा और निचली गंगा के मैदान में कौन सा एरिया आएगा। इसलिए ये जो गंगा का मैदान है इसके बारे में। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान मोस्टली हमारे भारत में असम में ज्यादातर जो भाग है वो असम में देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बहती है, लेकिन ज्यादातर वो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मोस्टली कहां से बहती है? आसाम से ज्यादा बहती है, आसाम, यहाँ से वो ज्यादा बहती है। अब हम लोगों ने देखा कि जो नदियां है वो नदियां कौन कौन से प्रदेश तैयार करती हैं, क्योंकि जो भी हमें मैदानी प्रदेश देखना है, मैदानी प्रदेश हम नदियों के हिसाब से देख रहे हैं कि कौन सी नदियां कौन सा मैदानी प्रदेश तैयार कर रही है और कहां से गुजर रही है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने पहले ये देखा है कि जैसे नदियां निकलती है तो वो कौन सा प्रदेश तैयार करती है। तो वो कौन सा प्रदेश तैयार करती है? भावर प्रदेश तैयार करती है। उसके बाद में जहां भी जैसे नदियां ऊपर से नीचे आएगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाएगी। कंकड़ पत्थर लाने के बाद वहां का जो पानी है वो हमें दिखेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा, कंकड़ पत्थर ऊपर रहेंगे, उसको हम भावर प्रदेश कहेंगे। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें बहुत सारा पानी जमा हुआ रहेगा, तो वो पानी जमा हुआ रहेगा तो हम उसे तराई प्रदेश के नाम से जानेंगे, तराई प्रदेश या फिर दलदल। उसके जैसे ही हम आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, और ये खादर प्रदेश जो है वो पानी आगे जाएगा वहां खादर प्रदेश बनाएगी। और ये साइड का जो भी है, खादर प्रदेश के साइड में जो भी है मैदान, वो उसे हम बांगर प्रदेश कहेंगे। जो भी प्रदेश है उसे हम बांगर प्रदेश कहेंगे। खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश का हमने एक चीज ये देखी थी कि खादर प्रदेश में हमेशा ऊपर से नदियां अपने साथ बहुत सारी चीजें साथ में लाती हैं और यहाँ लाकर बिछा देती है, बहुत सारी मिट्टी लाती है और लाकर यहाँ पे बिछा देती है, तो इसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। खादर प्रदेश में हर साल जो नदियां हैं वो हर साल नई मिट्टी लाकर यहाँ पे रख देती है, बिछा देती है, तो इसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और जो बांगर प्रदेश है वहां पर कभी कभी जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो ये बाढ़ का पानी इधर के प्रदेश में आता है और वहां पे वो जो मिट्टी है वो बिछ जाती है, इसलिए उसे हम, यहाँ की मिट्टी जो होती है वो हमेशा नई नहीं होती, इसलिए इसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, इसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। ये जो है वो दोनों भी काप है, काप मिट्टी। और देखिए अभी खादर के बाद में आगे जाने के बाद जो है वो हमने कलर मिट्टी में देखा था। कलर क्या है? कलर जहाँ पे जिस भी जमीन के परत में नमक होता है हम उसे कलर कहते हैं। और वो जो मिट्टी है वो मोस्टली ज्यादा सिंचाई वगैरह करने के बाद हमें देखने को मिलती है, जैसे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद ये नदियां जो है आगे चलकर डेल्टा बनाती है, ये भी हमने देखा। आगे चलकर ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कोई भी नदी अपने साथ कोई ऊपर से बहुत सारी चीजें लाती है, लाते हुए वो जब तक उसमें जान है, जब तक वो खुद जवान है, नदियां भी जवान होती है, जब तक वो नदियां जवान है तब तक वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर चलती है। और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे वैसे हमसे भी कुछ किया नहीं जाता, तो नदियां भी जैसे जैसे बूढ़ी होती है, जैसे जैसे वो आगे चलती है तो वो थक सी जाती है, और थक जाने के बाद वो अपना बहुत सारा जो कचरा साथ में लाई है, जो अवसाद साथ में लाई है, जो मिट्टी साथ में लाई है, वो मिट्टी वो क्या करती है, जैसे जैसे आगे जाती है तो वो कचरा वहां पे से छोड़ देती है और जिधर से रास्ता मिलेगा उधर से वो चली जाती है, तो उस प्रदेश को हम डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो नदियां हैं वो नदियां भावर प्रदेश बनाती है, तराई प्रदेश बनाती है, खादर प्रदेश बनाती है, बांगर प्रदेश बनाती है, डेल्टा बनाती है, कल्लर बनाती है, ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो ये नदियां बनाती है। तो इस तरह से ये जो मैदानी प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र, हमने हिमालय क्षेत्र भी देखा, वो भी उत्तर में ही आता है, और ये जो मैदानी क्षेत्र है वो भी उत्तर में आता है। तो अब ये दोनों चीजें हो गई है कौन सी? एक तो हिमालय का
पूरा पार्ट हमने देखा है, मैदान का भी नियर अबाउट पूरा पार्ट। अभी इसकी हर एक प्रदेश की छोटी छोटी चीजें हमें देखना है, किस राज्य में कौन सी चीजें हैं, कहाँ पे क्या है, तो वो तो हम लोग जैसे जैसे वो क्षेत्र शुरू होगा वैसे वैसे हम लेंगे। तो ये मैदानी प्रदेश हमने नियर अबाउट पूरा ले लिया है। इसके बाद अब हम लोगों को पठारी क्षेत्र देखना है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। पठारी क्षेत्र हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।